कथा में आपने सुना होगा जरासंध ने कितनी बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर? 17 बार। जरासंध क्या है, थोड़ा अध्यात्म में देखते चलिए। केवल जरासंध माने होता है, जरा माने बुढ़ापा और संधि माने जोड़। जो व्यक्ति बुढ़ापे के नजदीक आ गया है, ऐसे भैया का नाम है जरासंध। जब भगवान कृष्ण ने दोनों वो कंस का वध कर दिया तो कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्तिश्च मैस्यौ भर्तर सभा। हे राजन परीक्षित, 2 पत्नियां हैं कंस की, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अब अस्ति प्राप्ति का मतलब जानते हो? अस्ति माने होता है, संस्कृत का वाक्य है ना अस्ति। अस्ति माने है, कोई चीज पर्याप्त मात्रा में मेरे पास है, जीवन क्रम हमारा ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी दूसरी पत्नी है प्राप्ति। यानी हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमें और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इकट्ठा करने में लोग लगे रहते हैं। तो अब दोनों का असली मतलब क्या हुआ? एक का नाम है माया और एक का नाम है मोह। माया मोह तो बचपन से ही होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ज्यादा सताते हैं। जब कंस मर जाता है तो दोनों अपने पिता के घर पहुंच जाती हैं, जरासंध के पास। बुढ़ापे में मोह अधिक सताता है, ममता अधिक सताती है। और ममता होती काहे से? बोले पैसे से। इतनी ममता जवानी में नहीं होती, इतनी ममता बचपन में नहीं होती। बचपन में ममता होती है किससे? एक कवि गा रहा था, बड़ा सुंदर लिखा उसने अपने साहित्य में कि जग में जन्म में जब बाल भई तब भोजन। जग में जन्म में जब बाल भरे सुदेश रही तब भोजन तन में करुणाई जब प्रगति तब प्रीत रही करुणी तन व्रत भयो धन की तृष्णा सब लोग कहे सन की सुख मंजिल माज मिलो प्रभु रही अंत समय मन में मन। कभी कहता है कि बुढ़ापा जब संसार में पैदा होकर के आए तो ममता जुड़ी माँ से। भूख लगती है तो माँ माँ कह करके चिल्लाते हैं, माँ स्तनपान करा देती है, फिर खेलने लग जाते हैं। जवानी आई, पत्नी से प्रेम जुड़ गया, जवानी समाप्त हुई, बुढ़ापा आया, अब ना माँ से प्रेम है, ना पत्नी से प्रेम है, ना बच्चों से प्रेम है। अब प्रेम किससे है? तन व्रत भयो धन की तृष्णा। अब बस पैसे में मन लगा है, कैसे धन आ जाए, है ना। अब बुढ़ापे में धन कमा सकते हो? बुढ़ापे में धन नहीं कमा सकते। प्रथमे वैसे नाजतम विद्या, द्वितीय वैसे नाजतम धनम, तृतीय वैसे नाजतम धर्मः, चतुर्थे किम कर्ष्यते। 25 साल तक अगर तुम पढ़ाई न पढ़ पाए तो फिर खूब किताबें धरे रहो, कोई असर नहीं होने वाला, याद नहीं होगा। 50 साल तक अगर आपने धन नहीं कमा पाया तो फिर खूब लगे रहो, लेकिन धन नहीं कमा सकते हो। तीसरी अवस्था में आपने अगर धर्म नहीं कर पाया तो चौथे में क्या कर पाओगे? चौथे में तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाई बहन, कहें चौथी अवस्था में माया बहुत सताती है। हरवंश राय बच्चन जी लिखते हैं अपने साहित्य में कि जब बुढ़ापा आता है तो सब कम हो जाता है। चलना कम हो गया, है ना, सुनना कम हो गया, दिखाई देना कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, लेकिन ममता कम नहीं हुई। हरवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि तो न गई मेरे मन से तो न गई मेरे मन से, अरे ममता तो न गई से, ममता तो न गई।
मेरे मन से हो, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई ममता। और कहा बच्चन जी ने ताके से फल भई इंद्री, पाके से फल भई इंद्री, ताके से फल भई इंद्री, से फल भई इंद्री। शोभा गई मुखन से, शोभा गई मुखन से, ममता ममता। तू न गई मेरे मन से हो, तू न गई मेरे मन से ममता, ममता। भगवंतराय बच्चन जी कहते हैं सब कुछ चला गया, लेकिन ममता मेरे हृदय से निकल करके नहीं गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे और बढ़ती चली गई, और कब तक रही? जब तक शरीर रहा है। एक हमारे देश में टाटा नाम के हुए हैं सेठ जी, टाटा बिरला। अंतिम समय आया, बच्चों ने पूछा पिताजी कोई इच्छा तो बाकी नहीं रह गई। कितना बड़ा सेठ, लेकिन अंतिम समय में कहता है कि बस एक फैक्ट्री इटली में और खुल जाती तो हम आराम से मर जाते। ममता कभी समाप्त नहीं होती। समुद्र की जैसे लहरें कभी थम नहीं सकती हैं, ऐसे ही ममता कभी नहीं थम सकती। अब ये दोनों कन्याएं अस्थि और प्राप्ति, माया और मोह कहाँ पहुंच गई? जरासंध के पास, बुढ़ापे के पास पहुंच गए। जरासंध ने अपनी कन्याओं को आश्वासन दिया और मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया उसने, 23 अक्षौणी सेना लेकर के राक्षसों को। जरासंध हमारे शरीर पर 17 बार आक्रमण करता है। जरासंध बार तो बताइए क्या होता है? बुढ़ापा 17 बार। आप कहीं कहाँ तो देखो ध्यान से सुनना। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 10 5 तत्व, 15 मन और बुद्धि, इन 17 स्थानों पर होता है जरासंध का आक्रमण। घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, आप जान लीजिए जरासंध का आक्रमण हो गया, है ना। कानों से सुनाई देना कम हो जाए, जरासंध का आक्रमण हो गया। आंखों से दिखाई देना कम हो जाए, जरासंध का आक्रमण हो गया। आपको विस्मृति शुरू हो जाए, सामान रख दो, ढूंढ करो पूरे घर में कहाँ रखो, जरासंध का आक्रमण हो गया। 17 प्रकार 17 बार आक्रमण करता है। और अगर आप सावधान न हुए तो 18वीं बार में आता है काल यवन, है ना। फिर काल से बचना बड़ा मुश्किल होता है। काल से कौन बच सकता है? काल से वही बच सकता है जो भगवान कृष्ण की शरण में चला गया। 18वीं बार आक्रमण किया उसने, भगवान मथुरा छोड़ करके भागे और सीधे प्रदर्शन गिरी पर चढ़ गए। जरासंध भी आ गया। इतने में उसने चारों तरफ से लकड़ियों का ढेर लगाया और भैया आग लगा दी। तेज धुआं हुआ, भगवान को मौका मिला, बलदाव भैया के साथ लगाई छलांग और सीधे द्वारिका में प्रवेश कर गए। मथुरा वासियों को पहले ही आपने सोते हुए मथुरा में पहुंचा दिया था, तो आप भगवान कहाँ पहुंच गए? द्वारिका में। और द्वारका में पहुंचने के बाद अब भगवान के आती है विवाहों की बात। भैया द्वारिका, मैंने कहा मन मथुरा दिल द्वारिका। संत कहते हैं ये मन मथुरा है